आज कुर्मी समाज की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, क्योंकि कुर्मी समाज की ओर से कुर्मी अधिकार महारैली का घोषणा किया गया था और ये रैली 22 फरवरी को प्रभातरा मैदान में आयोजित थी। लेकिन राज्य सरकार की ओर से ये नगर निकाय चुनाव का जो घोषणा किया गया है और 23 तारीख को ही वोटिंग रखा गया है, उसको देखते हुए कुर्मी समाज ने ये निर्णय लिया है कि अब कुर्मी समाज का जो रैली होगा, यह रैली 1 मार्च को होगा। और ये जो नगर इकाई का जो चुनाव जो राज्य सरकार जो करा रही है, एक साजिश के तहत करा रही है। उसी डेट पर ये कुर्मी समाज इस बात से आहत है कि राज्य सरकार कुर्मी समाज को एकजुट होने नहीं देना चाहती है। 11 जनवरी को हम लोगों ने कुर्मी समाज की ओर से मोराबादी मैदान मांगे थे, लेकिन 11 फरवरी को 11 जनवरी को सरकारी कार्यक्रम का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने मैदान देने से मना कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने 22 फरवरी को प्रभातरा मैदान का डिसाइड किए थे और 22 फरवरी को भी एक साजिश के तहत राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव का घोषणा करके 23 फरवरी का हम राज्य सरकार कुर्मियों को एकजुट होने नहीं देना चाहती है। हम ये अपने समाज से कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार भी हम लोग का जो डिमांड है, उस डिमांड के प्रति एक साजिश के तहत उसको रोकना चाहती है, कुर्मी को एकजुट होने देना नहीं चाहती है। और रेल टेका में जिस तरह से कुर्मी समाज के सभी नेतागण उपस्थित हुए और मजबूती से रेल टेका हम लोगों ने सब मिलकर किया, उसमें भी देखा गया कि छांट कर अभी तक सभी जो आंदोलनकारी थे उसके ऊपर केस किया जा रहा है। जो रैली का तैयारी में जोर शोर से जो गांव में अगर घूम रहे हैं, गांव में मीटिंग करा रहे हैं, वैसे कुर्मी लोगों पर रेल टेका का जो हवाला देकर जो अज्ञात केस किया हुआ था, उसमें उनका नाम जोड़कर उनको ऊपर केस किया जा रहा है। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अपना समाज को कहना चाहेंगे, एकजुट होइए और 1 मार्च को दिखाइए राज्य सरकार को भी और भारत सरकार को भी दिखाइए कि कुर्मियों में क्या ताकत है। और इस रैली में समाज के जितने हमारे नेतागण हैं, चाहे जयराम बाबू हो, सुदेश दादा हो, चाहे योगेंद्र प्रसाद महतो जी हो, विद्युत दा हो, चंद्र प्रकाश चौधरी जी हो, मथुरा महतो जी हो, केशव कमलेश महतो जी हो, जितने हमारे एमपी एमएलए हैं, जितने पूर्व एमएलए एमपी हैं, सभी लोग इस रैली में मंच पर उपस्थित रहेंगे। और ये भी चल रहा है कि और बाहर से भी वैसे बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है जो हमारे जो कुर्मी एसटी का डिमांड है, उस डिमांड को भारत सरकार तक पहुंचा सके और जितना जल्द हो सके कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध हो और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इन दोनों मांगों को लेके कुर्मी समाज आज सशक्त है और जितना जल्द हो सके हम लोग चाहते हैं कि संवैधानिक अधिकार मिले। बहुत लंबा लड़ाई चल रहा है। अब कुर्मी समाज ज्यादा बर्दाश्त ना करते हुए जितना जल्दी हो सके अपना संवैधानिक अधिकार चाहता है। जगह वही है 1 मार्च जो 22 फरवरी को जो रैली का जगह तय था प्रभातरा मैदान ध्रुवा रांची में, उसी जगह पर 1 मार्च को कुर्मी अधिकार महारैली होगा और 5 लाख कुर्मी समाज के लोग जुटेंगे। ये आपने कहा कि विभिन्न पार्टियों के कुर्मी नेताओं का नाम लिया, क्या ये राजनीतिक बयान है या फिर उन लोगों से बात की हुई है? हमारे समाज के जितने नेता हैं, चाहे जो भी पार्टी में हो, इस रैली को लेकर या सामाजिक लड़ाई को लेकर, कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर सभी से बराबर बात होती है और सभी नेतागण इस मांग को लेकर एक हैं। ऐसे विभिन्न पार्टी में राजनीति करते हैं, लेकिन समाज का जहां तक बात हो और समाज का जो एसटी सूची में सूचीबद्ध करने का बात हो कुर्मी को, उसमें हमारे समाज के कोई भी दल के नेता हों, वो इस मुद्दे पर एक पैर में खड़ा है और अपना समाज को चाहता है कि उनको अधिकार मिले। वो लोग भी चाहते हैं कि बहुत ज्यादा लंबा लड़ाई हो रहा है और इसमें संवैधानिक अधिकार नहीं मिलने पर मेरा समाज को बहुत बड़ा क्षति हो रहा है। इसलिए इस लड़ाई पे सभी लोग एक हैं और किसी तरह का कोई राजनीतिक बयान नहीं है। सभी लोगों से बात हुई और सभी लोग मंच में आपको दिखेंगे।